सबसे रिक्वेस्ट किया है, लेकिन आज की जो परिस्थितियां हैं, जो संसद चल रहा है जैसे उन लोगों का, उसमें आना तो संभव नहीं है और उसको हम लोग भी जानते हैं कि समय नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं से उन्होंने कहा है कि कुछ समय निकाल करके संबोधन करने का वो प्रयास करेंगे। लेकिन प्रोफेसर हेमंत सिंह जी है, तो इस तरह से ये 11 तारीख का जो कार्यक्रम है ये चलेगा और इसका समापन 6:30 बजे शाम को द्वितीय दिन का होगा। तीसरे दिन खेल यादव जी रहेंगी और उसके बाद एक आयोजन है कि उसमें एक नाम दिया है, ऐसा कुछ नहीं है, एक नाम है कुलपति एकादश और कुल सचिव एकादश के रूप में, जिसमें कि कर्मचारी और शिक्षक दोनों मिलकर के कहते थे कि हर कुटीर उद्योग कैसे ही भारत जो है स्वावलंबी बनेगा। तो इसके लिए प्रचार प्रसार करना, उनको यदि किसी तरह की तकनीकी सहायता की आवश्यकता हो उसको भी प्रदान करना, इस उद्देश्य से ये हस्तशिल्प मेले का आयोजन है। उसके बाद शाम के करीब 20 से 25 स्टॉल होंगे, तो यहाँ के लोग जो अपनी इनकी कला है और खुद जो बनाते हैं, इसको हम कहते हैं मेक इन इंडिया, तो मेक इन बनारस जो है, इस मंदिर का प्रांगण में ललित कला संकाय है, वहां पे इसका उद्घाटन है दोनों जगह। पुस्तक मेले में दिल्ली, आगरा, लखनऊ, वाराणसी तथा अन्य क्षेत्रों के जो प्रकाशक हैं, जो पुस्तक के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, वो सारे लोगों ने आने की अपनी सहमति दे दी है। उस काल में 3D की बहुत कम कृतियां हैं जो धरातल पे बनी, कागज पे, और उसका ये उदाहरण है। और ये महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के प्रांगण में है, तो इसलिए इसका भ्रमण करना, मुझे लगता है कि आपको बैठे बैठे जिस तरह से गणेश जी ने एक्टिविटी पूरे दिन चलेगी और उसमें भूतपूर्व भारतीय क्रिकेटर श्री आकाश चोपड़ा जी शिरकत करने के लिए डॉक्टर अनिल कैसरनी, डॉक्टर शशिकांत यादव, डॉक्टर अनिल चौबे, डॉक्टर अतीक, मणिका दुबे, हेमंत पांडे इत्यादि कुछ प्रमुख लोगों का मैंने नाम आपको दिया है। इसके अलावा भी करंट बातचीत हो रही है, उनसे भी दिया है, लेकिन और इससे ज़्यादा ही संख्या में लोग आएंगे, ऐसा मेरा मानना है, और जुड़ेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। क्षेत्र में कंप्यूटर के क्षेत्र के लोग भी उस एक्यूरेसी को मेंटेन कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, लेकिन वहां पर किया गया है, तो ये भी एक गौरव का, कम से कम आपकी भी एक अलग जो व्यक्तित्व है उसका भी हम लोग को जानकारी हो तो बहुत ही अच्छी रहेगी। ऐसे कोई व्यक्ति हो तो माननीय हमारा बहाव होता है, तो आपको लगेगा कि उस समय नदियां कहाँ थी और कहाँ आ गई। तो एक बड़ा ही वैज्ञानिक तरीके से उसको यदि देखने का प्रयास करेंगे तो बहुत सारे विज्ञान के प्रश्न भी वहां से उठते हैं और उनके विद्यालय के परिषद में अध्यापक, कर्मचारी और यहाँ की व्यवस्था जो है, हम चाहते हैं कि आपके कार्यकाल में जितने भी समय रहे, हम चाहेंगे कि आप अभी रहे। आप मई में सर, आपका मई तक कार्यकाल है, तो शिक्षा से जुड़े अध्यापक और कर्मचारी और जो यहाँ की व्यवस्था है, उसके लिए आप क्या करेंगे? नहीं, देखिए, पिछले 2.5-3 साल के अंदर विश्वविद्यालय ने अनेक ऐसे कार्यक्रम किए हैं जो पहले से वो सुविधाएं नहीं थी, जैसे ई लाइब्रेरी, ई कंटेंट, यूनिवर्सिटी की अपनी कंप्यूटर सेंटर जो नहीं था, इन सारे का हम लोगों ने व्यवस्था की है और लड़कों के लिए उपलब्ध हो रही है। नहीं, वो तो है सर, इसके की संख्या कम है जी, इसके लिए जी, जैसा कि मैडम आप जानती हैं कि अभी कर्मचारी की जो संख्या हमारे पास कम है, उसके लिए हम लोगों ने माननीय राज्यपाल महोदया को सारा लिस्ट भेज दिया है और संभावना है कि जो उत्तर प्रदेश का संघ लोक सेवा आयोग है, उसके द्वारा उनका इंटरव्यू हो करके पूरे विश्वविद्यालयों में
कर्मचारियों का चयन होगा और वहाँ से आने की संभावना है, तो वो समस्या दूर हो जाएगी। शिक्षकों के लिए निश्चित तौर पे हम लगे हुए हैं कि जल्दी से जल्दी उनका सिलेक्शन हो जाए, लेकिन आप जानती हैं कि कई तरह के जो विधि है उसको अपनानी पड़ती है। उसके लिए जैसे कि आपको मूल्यांकन करना, मूल्यांकन का चेकिंग करना, उसको आगे बढ़ाना, शॉर्ट लिस्टिंग करना, ये सारी प्रक्रियाएं अपनी प्रगति पे हैं और अपने चरम पे हैं। तो उसके बाद राज्यपाल महोदया के अनुमोदन के बाद इस प्रक्रिया को हम लोग चालू करेंगे और इसके लिए हम लोग चिंतित भी हैं और इसी कारण से हम लोगों ने हर विभाग में अतिथि अध्यापक, संविदा अध्यापक जहाँ जितनी आवश्यकता है उतना देने का प्रयास किया कि किसी भी तरह से शिक्षा का जो है स्तर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़े जो हमारे रेगुलर शिक्षक के कम। धन्यवाद। की जो घटना हुई आपको अभी पर्यावरण क्या लग रहा है कारण कि बार बार ऐसे हो रहे हैं? इससे 5 साल पहले भी ऐसी त्रासदी आई थी केदारनाथ में। देखिए प्रकृति जो है बड़ी संवेदनशील है और प्रकृति के बारे में लोग कहते हैं कि ये तब तक ही सुनती हैं जब तक कि अति न हो। तो अत्यधिक दोहन जो है, एक तो उसके कारण जो है समय समय पर प्रकृति हमें इंगित करती रहती है और अपनी संवेदना व्यक्त करती रहती है। ग्लेशियल का टूटना और वहाँ पे वाटर का एक्युमुलेट होना ये नैसर्गिक प्रक्रिया है, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन वहाँ पे जिस तरह का अवरोध उत्पन्न हो रहा है जो मानव द्वारा, जिसको हम बोलते हैं कि ह्यूमन इंटरवेंशन, उसके कारण से उसकी गति में, उसके प्रवाह में जो अवरोध पैदा हो रहा है उसके कारण से इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। तो जब मानव जो है यदि संवेदनशील रहेगा और पानी के बहाव को, ग्लेशियर के फ्लो को आप जब तक रोकने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी। लेकिन जब रोकने का प्रयास करेंगे तो वो कहीं ना कहीं से उसका दबाव क्षेत्र बनता है और वो दबाव क्षेत्र फटने के कारण उसमें बहुत सारे ढेर सारी जो पानी एक साथ जो है फ्लो में आता है और चूंकि रिवर की कैरिंग कैपेसिटी होती है, उसको ले चलने की क्षमता होती है, उस क्षमता को जो अधिक हो जाती है तो अगल बगल के क्षेत्र के अंदर जो है अति जल के प्रभाव से हमारे को ह्यूमन लॉस भी होता है। वहाँ के जो टनल बन रहे हैं हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए, उन टनल कुछ लोग कहते हैं कि उन टनल के कारण ऐसा हो रहा है, लेकिन मेरा मानना है कि टनल से उसका कोई रिश्ता नहीं होता है, क्योंकि टनल जो है पानी के अंदर नहीं बन रही है, पानी को रोक के नहीं बन रही है। टनल जो है पत्थरों के बीच से बनती है और उसके कारण वहाँ पे पानी के बहाव, नदी के बहाव में कोई अंतर नहीं पड़ता है। क्योंकि आप जानते हैं कि हमें बिजली भी सबको आवश्यक है। अभी 220 मेगावाट बिजली की कमी हो गई ऑल ऑफ सडन, तो लोगों को अंधेरा में रहने की भी तो आदत नहीं है, तो बिजली भी हमें चाहिए, साथ साथ पर्यावरण को भी संरक्षित और सुरक्षित रखना है और उसके साथ साथ हाइड्रो पावर को भी आगे बढ़ाना है। हाइड्रो पावर में केवल पानी के धारा को डाइवर्ट करके पुनः उसी नदी में फेंकने की प्रक्रिया है, जो मैं सिंपल शब्दों में लोगों को हूँ, उसमें कहीं से पानी के अंदर कोई दूषित नहीं किया जाता है। पानी को और अच्छे से सफाई करके, सिल्टिंग को रोक करके, फिर से खराब पानी लेकर के स्वच्छ पानी उसी नदी की धारा में आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर के थोड़े डाइवर्सन के बाद पुनः डाल दिया जाता है, तो उसमें वाटर लॉस कुछ नहीं होता है। तो ये जो संभावना सारे लोग लिखते रहते हैं, बताते रहते हैं कि टनल के कारण हुआ, टनल केवल डाइवर्जन है, उससे पानी और भी अच्छे तरीके से जाता है, दूषित नहीं होता है और उसमें वाटर लॉस कोई नहीं होता है। धन्यवाद। सर, किस तरह का कार्यक्रम है परेशानी? जैसा कि आपको विदित है कि 10 फरवरी 1921 को महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के उस समय श्री काशी विद्यापीठ के रूप में इसका उद्घाटन हुआ था और वहाँ से स्वतंत्रता संग्राम के सरोकार को आगे बढ़ाते हुए इस विश्वविद्यालय ने 100 वर्ष में कल प्रवेश कर रहा है। तो उससे संबंधित एक सप्ताह का 10 तारीख से लेकर 16 तारीख तक बसंत पंचमी के दिन इसका समापन होगा
और इसमें विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इसमें राजनीतिक क्षेत्र से लोग, सामाजिक क्षेत्र से लोग, हस्तशिल्प, संगीत, खेल और तमाम तरह के संगीत, इन सभी लोगों के जो मूर्धन्य विद्वान हैं, जो जानकार हैं, उनको आमंत्रित किया गया है। 14 तारीख को पुरातन छात्र सम्मेलन है, जिसमें तमाम सारे पुराने विद्यार्थी जो बहुत दिनों से, कोई 20 साल, कोई 21 साल, कोई 25 साल से विश्वविद्यालय या बनारस नहीं आया है, उन्होंने आने की सहमति दी है। अभी तक ऑनलाइन ऑफलाइन मिला के 500 पुरातन छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया है और इसकी संख्या अभी बढ़ने की संभावना है। 16 तारीख को एक कार्यक्रम है जिसमें कि विश्वविद्यालय अपनी झांकी भी निकालेगा, जो भारत माता मंदिर से होते विश्वविद्यालय में आएगा और इसके बाद दीक्षांत प्रांगण में वो रुकेगा और वहीं से माननीय सांसद मनोज तिवारी जी का उद्बोधन होगा समापन सत्र के पहले और थोड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा। तो ये पूरा का पूरा जो एक सप्ताह है वो किसी न किसी प्रकार से विद्यापीठ के वैभव को और आगे बढ़ाने के लिए, इसके गरिमा को और आगे बढ़ाने के लिए, इसके इतिहास को पुनः बताने के लिए पूरा का पूरा हम लोग आयोजन कर रहे हैं। इसमें गांधी जी पे निर्मित कई नाटक भी होने वाले हैं, जैसे एक कठपुतली का भी नाटक होने वाला है जिसमें कैसे मोहन से मोहनचंद करमचंद गांधी बने, इसकी पूरी व्याख्या उसमें दिखाई जाएगी। जाहिर है कि गांधी जी के नाम से यूनिवर्सिटी है और उनका भी 150 साल पूरा हो गया। किस तरीके से उनके संदेश को जन जन तक पहुँचाने की कोशिशें हैं और क्या कार्यक्रम उन पे मजीद किए जाएंगे? जैसा आप जानते हैं और आप लोगों ने दिखाया भी है पिछले दिनों में कि हम लोगों ने किस तरह से 2 वर्षों के अंदर गांधी कच्छ को सजाया और संवारा है। उसमें और भी परिवर्तन हम लोग कर रहे हैं। वहाँ पे एक छोटी फिल्म हम लोगों की अभी चल रही है वार्ता की, एक स्क्रीन लगा करके गांधी जी के ऊपर छोटी छोटी फिल्म दिखाई जाए कि जो भी लोग आए उसमें अवलोकन करें। और एक पूरा का पूरा सत्र जो है वो गांधी जी के ऊपर रहेगा, इसलिए सारा का सारा काम भी गांधी संस्थान में ही हो रहा है, उन्हीं के प्रयास से हो रहा है सब। तो गांधीवादी विचारों को जो लोग जानकार हैं उनको भी हम लोग बुलाने जा रहे हैं और हम लोग ऑलरेडी गांधी जी के ऊपर तो मुझे लगता है पहला विश्वविद्यालय है जिसका डेडिकेटेड एक शोध संस्थान है और उसमें मास्टर डिग्री दी जाती है। लोग अभी सोच रहे हैं उसके बारे में, लेकिन यहाँ के शिक्षकों ने, यहाँ के विद्यार्थियों ने उस काम को शुरू किया। तो ये 100 वर्ष भी गांधी जी को ही डेडिकेटेड है, क्योंकि यदि गांधी जी ने इसकी स्थापना नहीं की होती तो शायद हम डेडिकेट नहीं कर पाते, लेकिन ये पूरा का पूरा 100 वर्ष उनके लिए ही डेडिकेटेड है और उनके ही स्मरण में ये पूरा का पूरा आयोजन है। तो ये पूरा परिसर आपको उस समय गांधीमय लगेगा और हम चाहते हैं कि पूरा वर्ष गांधीमय रहे। ये विश्वविद्यालय की व्यवस्था, विश्वविद्यालय की मानसिकता गांधीयन थॉट्स के ऊपर चले, गांधीयन इंजीनियरिंग पे चले, गांधीयन साइंस पे चले और इस चीज़ को रिप्लिकेट करके हम लोग कम से कम समाज में भी समरसता को और बढ़ाएं, ये संदेश होगा और इसी के लिए इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। सर,